नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। प्रतिप्रिया यक्षिणी साधना का अनुभव भाग 2 में आपको अनुभव बताने से पहले विवाहित स्त्री पुरुष ये साधना कैसे करे ये बताना चाहता हूँ। विवाहित पुरुष यक्षिणी साधना माता, बहन और पुत्री और प्रेमिका इन रूपों में ही यक्षिणी देवी को सिद्ध कर सकते हैं। ये पत्नी रूप में यक्षिणी को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। स्त्रियां इस साधना को सिद्धि प्राप्ति के लिए और सौंदर्य प्राप्ति के लिए यह साधना कर सकती है। विवाहित पुरुष और अन्य अविवाहित पुरुष और स्त्रियां इनको इस यक्षिणी साधना से चिर यौवन प्राप्त होता है। इसके कारण वह दीर्घकाल तक जवान रहते हैं और उन्हें आकर्षक सुंदरता प्राप्त होती है। इस प्रकार विवाहित महिला और पुरुष इस साधना को कर सकते हैं। आप जिस भी यक्षिणी की साधना करना चाहते हो उसमें सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें सिर्फ मंत्र जाप मुख्य बात है। लोगों ने साधना के नाम पर सामग्री की दुकान चलाई है। आप सामग्री के चक्कर में ना पड़े। आपको सिर्फ एक रुद्राक्ष माला और यक्षिणी मंत्र चाहिए और एकांत स्थान में ध्यान लगाकर मंत्र का जाप करिए, तभी यह साधना सिद्ध होती है। हमारे ऋषि मुनि प्रमाण है कि उन्होंने बिना सामग्री के यक्षिणी और अप्सरा सिद्धि की है। साधक लिखते हैं कि मेरे साथ यह घटना घटित होने के बाद मैं अपने गुरुजी से मिलने के लिए दूसरे दिन निकल पड़ा। गुरुजी ने मुझे निर्भय होकर साधना करने को कहा। घर वापस आया और साधना करने के लिए रात्रि को 10 बजे निकल पड़ा। तभी मुझे रास्ते में गांव के 2 लोग जंगल से घर लौटते हुए मिले और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? यह जंगल रात में बहुत भयानक हो जाता है। भूत प्रेत रात को यहाँ घूमते हैं। चलो हमारे साथ वापस घर चलते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं टॉयलेट के लिए आया हूँ, आप आगे बढ़िए, मैं आता हूँ। और रोज की तरह 11 बजे मैंने अपनी साधना शुरू की। तो उस दिन साधना करते समय मुझे सुगंधित खुशबू आ रही थी कि जैसे मेरे पास कोई सेंट लगाकर बैठा हो। उस दिन साधना में आनंद का अनुभव आया। फिर उसके बाद घर लौटते समय रास्ते में मुझे जोर जोर से रोने की और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। फिर भी मैं निर्भय होकर घर लौट आया। फिर मैं अपने गुरुजी से मिलने आश्रम गया और गुरुजी को सारी घटित घटना बताई। गुरुजी ने कहा कि साधना करते वक्त आसपास की नकारात्मक शक्ति जाग उठती है और साधना भंग करने की कोशिश करती है। बरगद और पीपल के पेड़ में अप्सरा और यक्षिणी का वास होता है। बरगद और पीपल के पेड़ पर बैठकर या इसके नीचे जड़ के पास बैठकर साधना करने से मंत्र की शक्ति जाग उठती है और नकारात्मक शक्ति उसे भंग करने के लिए आती है। और उन्होंने मुझे साधना सिद्धि के उपाय बताए और कहा कि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो यक्षिणी साधक को बड़ी बड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। बार बार उसकी साधना भंग करने का प्रयास होता है और कहा कि साधक को जरा सी भय की अनुभूति होती है तो वह साधना छोड़कर भाग जाता है। इसलिए मृत्युंजय मंत्र का जाप जरूरी है। साधना शुरू करने से पहले मृत्युंजय मंत्र का जाप करने को कहा,
2 माला पहले और यक्षिणी मंत्र का जाप होने के पश्चात 1 माला मृत्युंजय मंत्र का जाप करने को गुरुजी ने बताया। और फिर मैं जंगल के रास्ते में आते जाते महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा तो डरावने अनुभव कुछ दिनों के लिए बंद हो गए। और साधना के 21वें दिन मुझे एक बहुत ही सुंदर लड़की, उसकी उम्र 18-19 साल की होगी, यह साधना से लौटते वक्त मिल गई। मैं महामृत्युंजय मंत्र का जाप रोज की तरह करते करते चल रहा था तो वह घड़ा कमर पे लेकर चल रही थी। वह घड़ा बहुत ही चमक रहा था और पायल की आवाज जोर जोर से आ रही थी। वो मुझसे 10-15 फीट आगे चल रही थी। घुंघरूओं की आवाज आने की वजह से मैं डर के जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र पढ़ने लगा तो आवाज और लड़की गायब हो गई। महामृत्युंजय मंत्र की जाप के वजह से वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पा रही थी। साधना समाप्ति के 10 दिन रह गए थे। फिर अचानक एक दिन वह सुंदर लड़की कुछ लड़कियों के साथ मुझे पेड़ पर बैठी हुई नजर आई और कहने लगी कि साधना छोड़ दे वरना तेरा बहुत बुरा हाल करूंगी। उसकी यह बात सुनकर मैं जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा तो वह आग का गोला बनकर अदृश्य हो गई। उस दिन साधना करते समय मुझे कोई कोमल स्पर्श कर रहा था। जब मैं साधना करके घर लौटा और सो गया तो मेरे स्वप्न में बहुत ही सुंदर लड़की आई और मुझसे कहने लगी, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, और मुझसे आलिंगन चुंबन करने लगी तो मेरी नींद खुल गई और मेरा ब्रह्मचर्य खंडित होने से बच गया। और साधना के अंतिम दिन मैं जिस पेड़ पर बैठा था वह पेड़ जोर जोर से हिलने लगा और जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। तभी 18 साल की एक सुंदर लड़की पारदर्शक लाल वस्त्र पहनकर मेरे सामने प्रकट हुई और मुझे कहा कि तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है, और मेरे गले में वरमाला डाल दी। इस तरह मेरी रतिप्रिया यक्षिणी साधना सिद्ध हो गई। इस साधक का अनुभव अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।